बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है ऑस्ट्रेलियन पीएम चिल आउट, सपोर्ट फॉर पीएम मोदी, देख पाकिस्तान चीखा। क्या बात है। पीएम मोदी को देखो, हर एक कंट्री के जो पीएम है उसके पास मतलब उसके फैन बन चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्री है, जैसे हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, दूसरा है अब जो सुर्खियों में है वो है कनाडा, जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि वहां पे भी आतंकवादी गतिविधियां तेज हुई है। मतलब वहां पे जो हमारे खालिस्तानी आतंकवादी थे ना, उनमें से एक को मार दिया गया है, जिसका मतलब वो वहां का पीआर था, तो उस वजह से वो इंडिया आए थे उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो बोल रहे कि इंडिया वालों ने हाँ, तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा बहुत अभी न्यूज जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, पहले वीडियो देख के उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Seriously? You should chill out a bit. जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे, तो ही वाज साइलेंट। रिपोर्टर को ये कह दिया चिल आउट। जब प्रधानमंत्री ये कहते चिल आउट, यानी आपके पास सबसे बड़े सहयोगियों ने कह दिया अरे आप शांत रहिए, हम भारत से झगड़ा नहीं ले सकते। अभी एक हफ्ता पहले तो हम मोदी जी के साथ खड़े थे, फोटो खिंचा रहे थे। भारत जो है वो वेस्ट की डार्लिंग इसलिए नहीं है। वो वक्त बदल गया जब भारत को दुनिया की जरूरत थी, आज दुनिया को भारत की जरूरत है। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल की छानबीन की तो फिर पता चला कि ताने बाने इंडियन सिफारतकार पवन कुमार से मिलते हैं। आप इमेजिन करें अगर इस तरह का वाकया खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के हवाले से छोटा सा भी कोई इस तरह की शक का भी इजहार किया जाता तो मगरिब से क्या रिस्पॉन्स आना था, कितने कितने हमें लेक्चर आने थे। मैं जस्टिन ट्रूडो को मैं भी ये कहता हूँ, वाकई में अगर दम है ना, सारे इंडियंस को एक ही दिन में निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरा मुल्क कैसे चलता है, तेरी इकोनॉमी कैसे चलती है। भारत जो है ये बिल्कुल ताकत के नशे में बदमस्त हो चुका है। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का कनाडा में सरबराह है। जो तुमने $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है ना, जो तुम्हारी 1000 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज जो इंडिया में काम करती हैं, कल अगर इंडिया का दिमाग घूम गया तो फिर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का, तुम्हारी कंपनियों का क्या होगा। कल एक कैनेडियन डिप्लोमेट भारतीय विदेश मंत्रालय में जाते हैं, 10:26 पे जाते हैं और 10:30 पे वो आ जाते हैं, यानी और वो आते हुए इतने गुस्सा होते हैं कि रिपोर्टर के माइक पे अपना गेट पटक देते हैं। दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस अब तक के डिप्लोमेटिक लोएस्ट लेवल पर जा चुके हैं, जहां दोनों देश ने एक दूसरे के डिप्लोमेटिक इनवॉइस को अपने देश से बाहर निकाल चुके हैं। और दोस्तों, अब वर्ल्ड मीडिया इस टसल के बारे में बात कर रही है, जहां काफ़ी सारे देश भारत के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं और इसके साथ साथ अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी खामोश है इस मैटर पर, क्योंकि वे भी जानते हैं कि भारत इस वक्त उभरती हुई ताकत है, जहां वे लगातार अपने रिलेशंस भारत के साथ अपने अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी जानते हैं कि अगर वे भारत से पंगा लेते हैं तो उनका ही नुकसान होने वाला है। इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम से कनाडा और भारत की इशू पर बात करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने मीडिया को साफ कह दिया है कि इस विषय में ऑस्ट्रेलिया मीडिया शांत रहे और ऑस्ट्रेलिया कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ अब कनाडा में रहने वाले 16 लाख इंडियन कम्युनिटी भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुकी है और अब वे कह रहे हैं कि अब वे कनाडा छोड़कर भारत आने का फैसला करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कनाडा का इकॉनमी पर ना उभरने वाला झटका मिलेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये पैदा हुई है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि ये सीम्स वेरी बड़ा एक करीबी ताल्लुक़ नज़र आता है उनका इंडिया के साथ। और आपको याद है वो आए थे इंडिया और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे वहाँ पे, और उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप जो बड़ा करीब थे और आपने मोदी को बॉस कहा था, दी बॉस कहा था, उस पे अभी यू स्टिल बिलीव इट्स राइट? बिकॉज कनाडा ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है और उन्होंने इनका डिप्लोमेट को, रॉ के हेड को वहाँ पे निकाल दिया है। तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा चिल आउट। सो ये जो क्वेश्चन था ये था कि आपको रिग्रेट है, और उन्होंने कहा चिल आउट। इसमें एक मीनिंग है, मीनिंग ये है कि जो ममालिक होते हैं उनके बहुत बड़े ताल्लुकात होते हैं। ट्रूडो का बयान आ जाता है कि नहीं, हमारी मंशा ऐसी नहीं थी कि हम इंडिया को टारगेट करें, ठीक है। तो ये वो नया भारत है,
ये कनाडा को भी दबा सकता है, ये यूके को भी दबा सकता है। और इंडिया ने ऐसे पास्ट में मजीद एग्जाम्पल्स, इंडिया ने अमेरिका को दबा दिया था, यूके को दबाया, इटली को दबाया। इंडिया किसी का आगे झुकता नहीं है। जब ये मैं बातें कर, जो अमेरिका और इटली की जो मैं आपको मिसाल दी, ये 2014 से पहले की है पाया जावे जी। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट कि इंडिया जो है इस टाइम ताकत, बहुत ज्यादा ताकतवर, हम कह सकते हैं पावरफुल कंट्री साबित हो रही है। लेकिन अभी आपने बात की कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो G20 का पार्ट है। तो अब हम देखते हैं कि कनाडा के अंदर कैनेडियंस जो हैं वो ही बायकॉट जस्टिन ट्रूडो करे, और उनका कहना है कि अभी कनाडा की जो हालात हो रहे हैं वो पाकिस्तान जैसे हो रहे हैं, और पाकिस्तान बने कनाडा, इससे पहले उन्होंने कहा है कि बायकॉट जस्टिन ट्रूडो, और यहाँ से आप बाहर में जाएं, दफा हो जाएं, लेकिन यहाँ से चले जाएं। और अब एक मजीद प्रोटेस्ट चल रहा है, और उनका कहना ये भी है कि इंडिया के साथ आप ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे, बिगाड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें देखें, पहले तो मैं निज्जर का आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि आज उसका बैकग्राउंड भी आ गया कि निज्जर कनाडा फेक पासपोर्ट पे गया था। फेक पासपोर्ट पे उसने असाइलम अप्लाई की, 11 दिन में उसकी असाइलम रिजेक्ट हो गई 1997 में। उसके बाद जब उसका ये कैंसिल हुई तो वहां पर उसने स्पॉन्सर मैरिज की, ठीक है, तो स्पॉन्सर मैरिज पे भी उसका रिजेक्ट हो गया। तो कैनेडियन मीडिया इज ब्लास्टिंग जस्टिन ट्रूडो के ये तुम जैसे कैनेडियन तुम कह रहे हो ये टेररिस्ट है, और ये लीगली हमारे मुल्क में आया भी नहीं, तो इसको तुम किस तरीके से तुम कैनेडियन कह रहे हो? ठीक है, तो ये चीजें भी उधर वो मीडिया में चल रही हैं। कुछ सर्वे भी आए हैं जिसमें से 10 में से सिर्फ 2 लोगों ने बोला है कि हमें ट्रूडो पसंद है, 8 लोग खिलाफ हैं सर्वे के मुताबिक जो पोल्स आते हैं। अगर लीस्ट अप्रूवल रेटिंग्स में देखा जाए तो उसमें भी ट्रूडो का ही नाम आता है। वोकिज्म को सपोर्ट करते हैं, वोकिज्म के बहुत बड़े एडवोकेट हैं ये कनाडा के, और जाहिर सी बात है वोकिज्म की जहाँ बात आती है तो वहां पर जॉर्ज सोरोस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, और जॉर्ज सोरोस जहाँ आते हैं तो वहां पर CIA, डीप स्टेट पे ये पूरी चेन आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, लंबी चौड़ी। हम जानते हैं कि जब वजीर आजम नहीं थे नरेंद्र मोदी तो अमेरिका जाने पर पाबंदी आयद हो गई थी, उन्हें वीज़ा देने से अमेरिका की जानिब से इनकार कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद हमने मामलात देखे कि वो भारत के वजीर आजम बनते हैं और दोबारा से वो अमेरिका में काबिल कबूल बन जाते हैं। अतर, क्या एक इंसानी जान का ज़िया फिर वही ग्लोबल जो इकोनॉमीज़ हैं उनके दरमियान ताल्लुकात की मफादात की भेंट चढ़ जाएगा, या ये उससे बढ़कर है कुछ? नहीं, देखें, बड़ी सीरियस चीज़ है। ये जो मसला है, कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट को चूज़ किया कि पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बुनियादी तौर पे उन्होंने पैगाम दिया कि अवाम के जितने नुमाइंदे हैं उनके सामने खड़े होकर उन्होंने दुनिया को ये बताया कि भारत इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस है कनाडा के अंदर। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर भारत कनाडा के अंदर ये कुछ कर रहा है तो जो हम अक्सर बिल्कुल ब्रश साइड कर देते हैं कि यार वो जब कहा जाता है कि जी इसमें कोई भारतीय हाथ हो सकता, हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये तो बस कुछ इदारों का मौक़िफ़ है या कुछ शख्सियात का मौक़िफ़ है, ऐसा नहीं हो सकता। इस एपिसोड से आप ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि भारत की उसकी जो हुकूमत है या उसका जो रियासती ऑपरेटर्स है वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब ये चीज़ क्या यहाँ से इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा? देखिए, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तो बड़ा इम्पैक्ट होगा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो साहब ने यह भी बताया कि मैं जब मोदी साहब से मिला और वहां पे भी मैंने उनको बिलमुशाफा मुलाकात में भी इस चीज़ का जिक्र किया। लेकिन इस वक्त भारत जो है वो वेस्ट की डार्लिंग इसलिए नहीं है कि भारत में कोई इंसानी हकूक बहुत ज़्यादा है या भारत के अंदर जमहूरी रिवायात कोई बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वहाँ पे जो है वो हर किस्म के कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा है इसलिए मगरिब उसको पसंद करता है। नहीं, मगरिब की अपनी ज़रूरतें हैं, अमेरिका की अपनी ज़रूरतें हैं। वो इस खित्ते के अंदर चीन की हेजमनी नहीं कायम होने देना चाहता। उसकी ख्वाहिश है कि चीन को लोकली खित्ते के अंदर एंगेज किया जाए और उसमें भारत उनका पार्टनर है। अब ये ऑल्दो के बड़ा सीरियस वाक़या है, पर मैं नहीं समझता कि इस वाक़े के बावजूद, आप इमेजिन करें अगर इस तरह का वाक़या खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तान के हवाले से छोटा सा भी कोई इस तरह की शक का भी इजहार किया जाता तो मगरिब से क्या रिस्पॉन्स आना था, कितने कितने हमें लेक्चर आने थे, या किसी और मुल्क से आता तो वो किस किस्म की बातें होनी थी कि जनाब दहशतगर्दी फैला दी, ये कर दिया, फलानी लिस्ट में डाल दो, उसमें निकाल दो, उस पर उसका नाम लिख दो। तो क्या यहाँ पे हमें वो आउटरीच नजर आ रही है? क्या नहीं, वो आउटरीच नहीं। ऑल्दो कनाडा
कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बड़ा प्रिंसिपल उनका स्टांस है, और हम इस वक्त में उनका बिल्कुल उसकी हमायत भी करते हैं, वो जो मौक़िफ़ ले रहे हैं। और ये चाहे किसी भी मुल्क में किया जाए, कोई भी मुल्क करे, तो इसकी कतई आप इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन इससे आपको भारतीय जो रजीम है उसके माइंड सेट का आपको पता चला है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। और ये जिस तरह पहले डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, अभी तो बहुत सारी और खबरें भी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जर्मनी के हवाले से, बरतानिया के हवाले से, मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की जो है खबरें आ रही हैं और काफ़ी अरसे से आ रही हैं। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जस्टिन ट्रूडो साहेब, आप जिस हिसाब की हरकत कर रहे हो ना, उसमें आप ही गलत ठहराओगे, क्योंकि देखो जिस हिसाब से आपके खिलाफ जो वोटिंग हो रही है, उनमें से इसमें जो 10 का मैंने एक वोटिंग दिखा, उनमें से मतलब 10% लोगों ने जस्टिन ट्रूडो की तरफ ही वोटिंग की है, बाकी 80 से 90% लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। वो लोग भी, अपने देश के लोग भी उनको पसंद नहीं करते, कनाडा के लोग, क्योंकि इनका जस्टिन ट्रूडो है, उनका जो मतलब काम करने का तरीका है वो इस तरह से ही है, टेररिज्म है, ये सब कुछ नेगेटिविटी वाला, ये सब कुछ। और जिस हिसाब से इंडिया ने उसके ऊपर जो कार्यवाही की है भाई, वो हमारे देश का नागरिक था, आतंक की एक्टिविटी में शामिल था, तो हम आतंक के खिलाफ है भाई। एंटी इंडियन काम करेगा तो वो तो होगा, वो फिर हमारा देश का हो या कोई भी देश का हो, यदि हमारे देश का भी बंदा होगा ना, तो उसके भी साथ यही सलूक किया जाएगा जो आतंकवादी के साथ सलूक किया जाता है। हम उसको आतंकवादी ही समझते हैं। और देश के खिलाफ खास करके ये जो मतलब वहां पे मतलब जो भी सब प्रोटेस्ट वहां पर चल, ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट, और खालिस्तानी को तो खत्म करके ही रहेंगे हमारी गवर्नमेंट। आपको कनाडा को जितना भी उछलना, और ये जस्टिन ट्रूडो को वहां पे पीएम बनाने में भी खालिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। और उसको फिर बाद में उसका स्टेटमेंट आया कि उसको गलत वे में मत लिया जाए। इंडिया जस्टिन ट्रूडो का ऐसा स्टेटमेंट आया, पलट गया, पाकिस्तान की तरह ही उसने किया, पलट गया। उसको पता चल गया कि यहाँ से यदि जो इंडियन आवाम चली गई तो कनाडा की जो इकोनॉमी है वो रातों रात ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, वो उसको भी पता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो इंडियन है उनमें से खास करके हमारे पंजाबी भाई बहन, वो ज्यादातर वहां पे है कनाडा में। 16 लाख के करीब है सब। हाँ, उनमें 16 लाख में से मैं इतना समझ लो कि करीबन 13 से 14 लाख तो सिर्फ पंजाब स्टेट के ही लोग हैं वहां पे, दिल्ली और पंजाब के लोग वहां पे। और वही सिर्फ आ जाएंगे तो पहले तो आपके सारे ट्रक बंद हो जाएंगे तो मतलब आपकी इकोनॉमिक बैंड बचेगी। वो उसको बाद में पता चला, इसलिए तो उसका बयान आया, ट्वीट आया, अदरवाइज वो भी नहीं आता। और ये पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जस्टिन ट्रूडो सही है। पाकिस्तानी तो भारत के खिलाफ वो सब पाकिस्तान के लोगों का यही है, इंडिया के खिलाफ कोई भी बंदा खड़ा होगा, उसकी वैल्यू हो या ना हो, उनके साथ खड़े रहेंगे। ये उसकी आदत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में उसकी जो आर्मी की इज्जत सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से, अदरवाइज उसकी आर्मी की कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी। उसको वो इसीलिए क्योंकि भारत का नाम बदनाम कर करके उसकी आवाम जो है वो हीरो बन रही है। और पाकिस्तान की जो आवाम है, मतलब जो वहाँ की आर्मी है, उसको प्रॉपर बजट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी पाकिस्तान ऑलरेडी भूख मरी है वहां पे, तो मतलब उनको भी आर्मी को भी पूरा बजट नहीं मिल रहा है। तो कश्मीर का और इंडिया का नाम ले लेके बजट को बढ़ा रहे हैं, ताकि उसके घर में सब कुछ अच्छे खासी तौर पे चलता रहे। क्योंकि वहां पे कोई भी आर्मी चीफ होगा या कोई भी पीएम होगा, उसका एक ही रूल्स है, जैसे उसके पास से वो कुर्सी गए, वो भाई साहब डायरेक्टली लंदन उसका सब पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा ड्रीम जो होता है वो होता है लंदन। जैसे हमारे पंजाबी भाइयों का जो ड्रीम होता है कनाडा, वैसे ही पाकिस्तानियों का ड्रीम होता है लंदन। तो कनाडा जो है वो मिनी इंडिया है, जैसे पूरा विश्व बोल रहा है। और उन जस्टिन ट्रूडो को अब समझ में आया कि इंडियन आवाम को यदि बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाओ तो कनाडा की क्या हालत होगी। और हजारों कंपनियां हैं इंडिया में कनाडा की, खास करके कनाडा की जो भी बीपीओ सेक्टर है, वो मतलब पूरा बीपीओ सेक्टर इंडिया में ही है। मोस्ट ऑफ बीपीओ सेक्टर इंडिया में है कनाडा का। तो आप समझ लो क्या हालत हो सकती है कनाडा की। हाँ, इतना बड़ा बीपीओ सेक्टर। क्योंकि कनाडा का जो बिजनेस है पूरा, उसका भी वर्ल्ड वाइड ट्रेड है। और उसका वर्ल्ड वाइड ट्रेड के हिसाब से उसका जो भी बीपीओ मतलब जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वो मोस्ट ऑफ इंडिया चला रहा है।
तो मतलब यहाँ से खत्म कर दिया तो पहले तो उसकी जो भी कंपनियां होगी वो आधे से ज्यादा ठप हो जाएगी, तो बिजनेस तो वैसे भी खत्म होगा। जो भी हो भाई, आगे क्या क्या होता है देखते रहेंगे, वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे कनाडा मतलब इस जस्टिन ट्रूडो के रिलेटेड। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है अब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।